वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक बड़ा बवाल हो गया है। बवाल पार्टी के दो नेताओं के बीच है, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, कद्दावर नेता संगीत सिंह सोम के बीच में। मामला ये है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के बंटवारे की मांग बहुत लंबे समय से चलती रही है। एक हरित प्रदेश है जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, इसकी मांग, पूर्वांचल की मांग, बुंदेलखंड की मांग और बीच में अवध की मांग। संजीव बालियान एक जलसे में गए थे जाटों की सभा में, और वहाँ उन्होंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राज्य बना दिया जाना चाहिए, उसकी राजधानी मेरठ बनाया जाना चाहिए। 7 करोड़ के 8 करोड़ के आसपास की यहाँ की आबादी है। यहाँ से जो हमारा हाईकोर्ट है लगभग 750 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर की राजधानी है। इसलिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसका विरोध संगीत सिंह सोम ने किया है। उन्होंने कहा कि संभव नहीं है या होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो गलत होगा। गलत क्यों होगा, इस पर बातचीत करने के लिए खुद संगीत सिंह सोम हमारे साथ हैं। संगीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। कैसे हैं आप? धन्यवाद राणा जी, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं राणा जी? मैं अच्छा हूँ। आपके तेवर, आपके बयान की चर्चा इन दिनों बहुत ज़्यादा है। आपने अपने ही मंत्री को आड़े हाथों ले लिया। राणा जी, वो आड़े हाथ तो मंत्री को नहीं लिया, लेकिन आप खुद समझिए जो मैंने बोला है, मुझे लगता है उससे आप भी वाकिफ हैं और मंत्री जी भी वाकिफ हैं। मंत्री जी ने किस लय में आके वो बयान दिया है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। उनसे मेरी बात भी नहीं हो पाई है, लेकिन जो मैंने कहा है वो सत्यता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोक्रेसी पूरी बदली हुई है, और उस दौर में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी G20 उनकी अध्यक्षता में हुई हो और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बाज रहा हो, पूरी दुनिया ये मान रही हो कि हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं, हम उस टाइम पे ये बात उठाएं तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा है। हमारी पार्टी की कोई लाइन तो है नहीं, ये बसपा सपा, आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि मंत्री जी के बयान देने के नहीं, बाद तो आप ये कह रहे हैं कि आपके केंद्रीय मंत्री ने आपकी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के बयान दिया है? मुझे तो यही लगता है, मुझे यही लगता है, क्योंकि आप समझिए ना, आज उनके बयान के 10 मिनट बाद इमरान मसूद सहारनपुर से बयान आ जाता है कि हम उनका समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी का बयान आ जाता है, हम उनका समर्थन करते हैं। लोकदल का बयान आ जाता है, हम उनका समर्थन करते हैं। हम लोकदल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उनकी गेंद पे, उनकी विकेट पे थोड़ी खेलेंगे, हम अपने हिसाब से खेलेंगे। और अच्छा बुरा पब्लिक की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पब्लिक को क्या अच्छा चाहिए हम वो डिसाइड करेंगे। लेकिन वो एक लॉजिक है। हालांकि उत्तर प्रदेश को बांटने की मांग बहुत पुरानी है, आप भी जानते हैं, लेकिन संजीव बालियान का लॉजिक ये है कि 8 करोड़ की आबादी है, जब राज्य छोटा हो जाएगा तो विकास तेज होगा, रफ्तार उसको मिलेगी। हमारा हाई कोर्ट, हमारी राजधानी सब दूर दूर हैं, तो यहाँ सब पास रहेगा और राज्य को ताकत मिलेगी, तरक्की मिलेगी। आप इस बात से सहमत नहीं हैं? इसमें बिल्कुल एकदम सहमत नहीं हूँ। देखिए, 30 साल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हाई कोर्ट की मांग कर रहे हैं, अभी तक वो तो हो नहीं पाया। हम चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, देखिए मैं क्लियर बताता हूं कि आप लोग कहते हैं कि मैं भड़काऊ बात कहता हूं, मैं सांप्रदायिक बात कहता हूं, मैं सत्यता कहता हूं। सत्यता ये है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी कस्बे में चले जाइए, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जिसमें एक वर्ग विशेष की आबादी 70 से 75%, 80%, 90% तक ना हो। हिंदू उन सभी कस्बों में 90% वो कस्बे हैं कि जिनमें हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है। वहाँ 30%, 20%, 25%, 10%, 15% इतना हिंदू रह गया है। आप सोच के देखिए कि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाते तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोक्रेसी क्या होगी, आप सोच के देखिए। यानी संगीत सिंह सोम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संप्रदाय विशेष के लोगों की आबादी बहुत अधिक होने लगी है। यह अगर राज्य बनता है तो मुसलमानों का बोलबाला होगा, मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा, हिंदुओं का हक मारा जाएगा और हिंदुओं की स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए इसको अलग से राज्य नहीं बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप यही कह रहे हैं। केवल इतना नहीं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री हो गया, हमने झेले हैं ना,
बहन बेटियों के साथ क्या होता था आपने देखा होगा, जब मुस्लिमों की चलती थी, जब समाजवादी पार्टी की या बसपा की सरकार होती थी या कांग्रेस की सरकार होती थी, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का आलम होता है? मारे गए हैं, हमारे लोगों पे गोली चली है, हमारे युवाओं की आंख निकाल ली गई है, उंगलियां काट दी गई हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुआ है। क्या हम दोबारा से उसे देखना चाहते हैं? संगीत जी, मैं 3 सवाल आपसे पूछता हूं, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आपके कहे के आधार पर ही आपके मंत्री के खिलाफ 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये कि संजीव बालियान का जो बयान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के हित के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। संजीव बालियान का जो बयान है वो बीजेपी की जो पार्टी लाइन है उसके विरोध में है। बीजेपी की पार्टी लाइन ये कभी नहीं है। संजीव बालियान का जो बयान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतरी विकास का जो अभी हाल है उस लिहाज से भी ठीक नहीं है। देखिए राणा जी, केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि हम 2.5 घंटा में मेरठ से दिल्ली आया करते थे, आज हम 40 मिनट में आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है और हाईवे, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेडिकल, मेरठ का मेडिकल कॉलेज आज एशिया में नाम रखता है। इतनी अच्छी सुविधा वहां के मेडिकल कॉलेज में है। आज पूरे देश की लोकल रैपिड रेल, पहली रेल मेरठ को मिली है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रही है पहली रेल। तो विकास और कितना होगा? दिन रात विकास हो रहा है ना उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश। यानी संगीत सिंह सोम ये कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश का विकास लगातार होता जा रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वहाँ विकास को रफ्तार मिल रही है। ऐसे में अलग प्रदेश की मांग करके संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ ही एक बड़ा बयान दिया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, हम पश्चिम के लोगों की भावना है कि हमारा एनसीआर का जो जिले हैं उन्हें दिल्ली में जोड़ दिया जाए, हमारा हाई कोर्ट भी नजदीक हो जाएगा, हमारी विधानसभा भी नजदीक हो जाएगी। हम बिल्कुल दिल्ली से जुड़ना चाहते हैं और ना हमें ये खर्चा करना पड़ेगा कि भाई सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, नया हाई कोर्ट बनाया, नया विधानसभा बनानी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सब तैयार है। तो हमें तो एनसीआर से जोड़ दिया जाए। कहां अलग से हम मिनी पाकिस्तान बनाने के पीछे चल दिए साहब। संगीत सोम, आपसे मेरा जितना सवाल रहा है, आपको लोग कहते हैं कि आप हार्डकोर हिंदू नेता हैं और आपके अभी के बयान से भी लग रहा है कि जब तक हिंदुओं का हित सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं का बेहतर नहीं हो सकता है, अगर मुस्लिम आबादी की तरफ से हिंदुओं के लिए खतरा है तो आप विरोध करते रहेंगे। क्या आप मानते हैं कि इसी वजह से आपको लगातार हार्डकोर हिंदू नेता कहा जाता रहा है? देखिए साहब, हिंदुस्तान का बंटवारा जिन्ना ने कराया। हम कोई दूसरा बंटवारा नहीं चाहते। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश नया बना के हम नया पाकिस्तान नहीं बना सकते। संगीत जी, आप जुड़े हमसे, आपने अपनी बात रखी और मुझे लगता है कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ संगीत सिंह सोम ने जो कुछ भी कहा है उसका वाजिब तर्क उनके पास है और उत्तर प्रदेश में यह चर्चा बहुत गर्म है कि संजीव बालियान ने जो बयान दिया है सही है या गलत। और बहुत हद तक संगीत सिंह सोम के साथ भी एक बड़ी आबादी खड़ी है। सोशल मीडिया पर लगातार यह मामला चल रहा है और जंगल में आग की तरफ फैला हुआ है। अरसद में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।